पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। उनकी अतिरिक्त सुरक्षा अब हटाई जा रही है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को मिली Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी के अलावा राज्य सरकार की ओर से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो दी गई थी उसे हटा लिया गया। ममता बनर्जी के आवास और अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बीच जो पुलिस की कोऑस्क डेस्क बनाई गई थी, आज वो खाली। एक भी कोलकाता पुलिस का अधिकारी यहां मौजूद नहीं आ रहा है। हमारी सहयोगी पूजा की रिपोर्ट आप देखिए। नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर हैं। ये हरीश चैटर्जी स्थित जो है ये दफ्तर है और यहाँ पर हम जो देखते थे कि Z+ कैटेगरी प्रोटेक्टी है अभिषेक बनर्जी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट के बाद ही जो है हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा इंतजाम को स्केल डाउन किया गया है। यानी कि अभी भी वो Z+ कैटेगरी प्रोटेक्टी है, लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से जो एडिशनल सिक्योरिटी उनको दी जाती थी, आज सुबह 6:30 बजे जो है वो विड्रॉ कर ली गई है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो अधिकारी हैं जो यहाँ पर हमेशा रहते हैं और ये Z+ कैटेगरी प्रोटेक्टी के जो है सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर अधिकतर जिनकी डिप्लॉयमेंट होती थी, जो सुरक्षा घेरा उनकी तरफ से लगाया जाता था, कोलकाता पुलिस की तरफ से वो एडिशनल सिक्योरिटी को स्केल डाउन करते हुए जो है यहाँ से हटा लिया गया है। अभिषेक बनर्जी के इस हरीश चैटर्जी स्ट्रीट के पास ही जो दफ्तर स्थित है, यहाँ पर ये किया गया है। उनके कैमेक स्ट्रीट के दफ्तर के सामने भी सिक्योरिटी को स्केल डाउन किया गया है और साथ ही हरीश मुखर्जी में जो उनका घर है वहां से भी जो है कोलकाता पुलिस का जो एडिशनल फोर्स है उसे हटाया गया है। लेकिन इसी अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है। ममता बनर्जी का आवास है। चूंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है पश्चिम बंगाल की, तो वो अपना जो पर्सनल रेसिडेंस है उसी को वो जो है यूज करती है। कोई सीएम का ऑफिशियल रेसिडेंस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ममता बनर्जी को भी जो है हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर सुरक्षा को कम की गई है ममता बनर्जी के लिए। ये जो आप पुलिस बूथ देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर अधिकारियों की जो है तैनाती होती थी, हमेशा यहाँ पर अधिकारी रहते थे। लेकिन अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो फिलहाल ये जो पुलिस का कियोस्क है वो पूरी तरीके से खाली है। हथियार मिले हैं। अब ये देखिए कितने घातक हथियार हैं और कितनी ज्यादा संख्या में। सवाल ये कि इसका इस्तेमाल क्या होना था? क्या चुनाव के नतीजों के बाद किसी तरह की कोई प्लानिंग की जा रही थी? क्योंकि ये टीएमसी नेता के दफ्तर से बरामद हुए हैं, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस से भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं, स्थानीय लोगों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप सोचिए किसी के मंसूबे क्या हो सकते हैं इतने हथियार रखने के पीछे। ये टीएमसी नेता है सलाउद्दीन सरदार, जिनके दफ्तर में ये सब चीज छिपा के रखी गई थी। बंगाल के नारायणपुर की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। और आप जो ये सुन रहे हैं लोगों के मन से कि यहां लोगों को आजादी मिली है टीएमसी की गुंडागर्दी से, वो क्यों कहा जा रहा है आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। यहां पर टीएमसी नेता है सलाउद्दीन सरदार, उनके दफ्तर से ये धारदार हथियार जो हैं वो बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। उनकी अतिरिक्त सुरक्षा अब हटाई जा रही है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को मिली Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी के अलावा राज्य सरकार की ओर से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो दी गई थी उसे हटा लिया गया। ममता बनर्जी के आवास और अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बीच जो पुलिस की कोऑस्क डेस्क बनाई गई थी, आज वो खाली। एक भी कोलकाता पुलिस का अधिकारी यहां मौजूद नहीं आ रहा है। हमारी सहयोगी पूजा की रिपोर्ट आप देखिए। नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर हैं। ये हरीश चैटर्जी स्थित जो है ये दफ्तर है और यहाँ पर हम जो देखते थे कि Z+ कैटेगरी प्रोटेक्टी है अभिषेक बनर्जी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट के बाद ही जो है हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा इंतजाम को स्केल डाउन किया गया है। यानी कि अभी भी वो Z+ कैटेगरी प्रोटेक्टी है, लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से जो एडिशनल सिक्योरिटी उनको दी जाती थी, आज सुबह 6:30 बजे जो है वो
वो विड्रॉ कर ली गई है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो अधिकारी है जो यहाँ पर हमेशा रहते हैं और ये Z+ कैटेगरी प्रोटेक्टी के जो है सुरक्षा के लिए है। लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर अधिकतर जिनकी डिप्लॉयमेंट होती थी, जो सुरक्षा घेरा उनकी तरफ से लगाया जाता था, कोलकाता पुलिस की तरफ से वो एडिशनल सिक्योरिटी को स्केल डाउन करते हुए जो है यहाँ से हटा लिया गया है। अभिषेक बनर्जी के इस हरीश चैटर्जी स्ट्रीट के पास ही जो दफ्तर स्थित है, यहाँ पर ये किया गया है। उनके कैमेक स्ट्रीट के दफ्तर के सामने भी सिक्योरिटी को स्केल डाउन किया गया है और साथ ही हरीश मुखर्जी में जो उनका घर है वहां से भी जो है कोलकाता पुलिस का जो एडिशनल फोर्स है उसे हटाया गया है। लेकिन इसी अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर है ममता बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है, ममता बनर्जी का आवास है। चूंकि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है पश्चिम बंगाल की, तो वो अपना जो पर्सनल रेसिडेंस है उसी को वो जो है यूज करती है। कोई सीएम का ऑफिशियल रेसिडेंस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ममता बनर्जी की भी जो है हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर सुरक्षा को कम की गई है ममता बनर्जी के लिए। ये जो आप पुलिस बूथ देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर अधिकारियों की जो है तैनाती होती थी, हमेशा यहाँ पर अधिकारी रहते थे। लेकिन अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो फिलहाल ये जो पुलिस का कियोस्क है वो पूरी तरीके से खाली है।